5100 दीप से जगमग हुआ ग्राम सभा कोना का तमसा घाट, जिसे टॉस नदी के नाम से भी जाना जाता है। मेजा प्रयागराज मेजा थाना अंतर्गत आने वाला यह गांव तमसा नदी के तट पर स्थित है और आज यहां देवीथान एकादशी के अवसर पर कोना गांव में आयोजित टॉस नदी के आरती महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री योगेश शुक्ल ने कोना गांव सहित प्रयाग जनपद के समस्त नागरिकों के संपूर्ण मंगल के लिए जगत पिता भगवान विष्णु से प्रार्थना किया है। टॉस नदी की आरती प्रारंभ करने के लिए आयोजकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि गंगा हमारी पवित्रतम नदी है और देश की सभी नदियां गंगा स्वरूपा है, टॉस भी गंगा स्वरूपा है। कोना के सामने से बहती टॉस की बहती जल धारा थोड़ी देर में और थोड़ी दूर पर गंगा में मिलकर गंगा बन जाएगी। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि टॉस नदी के प्रवाह और पवित्रता की उतनी ही चिंता करें जितनी की गंगा की करते हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि हम सभी सनातनी हिंदू आदिकाल से प्रकृति के सभी अंशों में दैवीय शक्तियों का आध्यात्मिक साक्षात्कार करते हुए उनके साथ एकात्मता का अनुभव करते रहे हैं। नदियों, जलाशयों, वनों, वृक्षों, वनस्पतियों, पहाड़ों, खेतों, पशुओं आदि के बारे में हमारा दैवीय दृष्टिकोण हमारे आध्यात्मिक जीवन दर्शन से पोषित रहा है। प्रकृति की समस्त शक्तियों के प्रति हमारी आस्था और हमारा विश्वास भारतीय जीवन दर्शन की सबसे अनूठी बात रही है। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि प्रकृति की शक्तियों के प्रति हम सब का विनम्र भाव ने ही देश के प्रत्येक गांव एवं नगरों में ग्राम देवताओं एवं नगर देवताओं ने प्राण प्रतिष्ठा की है। हजारों साल से ग्राम एवं नगर देवताओं ने मनुष्य कृत एवं प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है। श्री योगेश शुक्ल ने जनपद के प्रत्येक ग्राम वासियों का आह्वान किया है कि अब आने वाले वर्षों में देवोत्थान एकादशी के दिन सारे गांव के सारे लोग मिलकर ग्राम देवता की सामूहिक पूजा एवं उत्सव मनाएं। इससे हमारी सामूहिक चेतना जागेगी और हम सब उन सामाजिक प्रश्नों का उत्तर भी खोज लेंगे जो आज हमें अनुत्तरित दिखाई पड़ते हैं। और इस अवसर पर यहाँ अमरेश तिवारी, रंगलाल निषाद, राकेश तिवारी, प्रदेश मिश्रा, शशिकांत पांडेय प्रधान, कोना हरि मोहन पांडेय, रामचंद्र शुक्ल, शिव कैलाश निषाद, आयोजक विनय शुक्ल प्रमुख भूमिका में नजर आए और सबके प्रति आभार प्रकट किया। उमा शंकर पाठक अधिवक्ता सहित समस्त ग्रामवासियों के मन में उत्साह देखते ही बन रहा था। सुदर्शन प्रयाग अनुपम पांडे की रिपोर्ट। ट्रेन से दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जा रहे थे तो इन्होंने कहा विनय जी आप वहां जाइए और मैं आपसे वहां पर प्रशासनिक लोगों से बात करता हूं, उनकी आप मदद करिए। मैं परसों आ रहा हूं और मैं इस पे कोई न कोई गंभीर विषय को लेकर हम लोग जन आंदोलन करेंगे। 3 दिन बाद बड़े भाई जी का आगमन हुआ और हम लोगों ने कोलिया तिराहे से मेजा रोड पद यात्रा करके और वहां पर चक्का जाम करने का कार्य किया। ऐसे ही हम लोगों ने 10 जन आंदोलन किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गिरीश चंद्र दामा पांडे जी विधायक थे। उन्होंने कहा हमसे मिले थे, हमारे पास मेजा रोड में मुलाकात किए। उन्होंने कहा विनय एक काम कर दो, योगेश जी से बोल दो 1 हफ्ता और जनसंघर्ष कर दो, सड़क बन जाएगी। क्षेत्रीय विधायक थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि योगेश जी से बोल दीजिए 1 हफ्ते संघर्ष कर दे तो मैं उसका पेपर का कट ले जाकर वहां लगा दूंगा तो ये सड़क पास हो जाएगी। मैं आवारा पशुओं से है उसको निजात दिलाने के लिए आप कोई अग्नि कार्रवाई करिएगा, यही हमको कहना है। आपका बहुत बहुत आभार जो हमारा गांव चुने। अब मैं डायरेक्टर अमरेश चंद्र तिवारी जी को चाहूंगा कि अपने विचार उतने ही सरलता भाव से एक दूसरे के पास पहुंचने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ता है तो ये देखने लगता है कि हम किसको बगल बैठाएं और किसके नहीं बैठे। वो अपनी एक सीमा, अपना एक दूरस्थ दूरी जो होती है वो बनाना शुरू कर देता है, कहीं आगे चल के हमारे लिए समस्या न हो। लेकिन जो एक आध्यात्मिक नैसर्गिक संबंध रहा है नदियों से वो जुड़ेगा, प्रकृति से वो संबंध जुड़ेगा। देवोत्थान एकादशी की लोक मान्यता यह भी है कि आज के दिन तुलसी की
शालिग्राम जी से विवाह संपन्न होता है। वैदिक काल से ही हम भारतीय प्रकृति की शक्तियों का आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार करते रहे हैं और इसी नाते हम प्रकृति की समस्त शक्तियों को दैवी स्वरूप प्रदान करते हुए कभी इंद्र के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी वरुण के रूप में, वनस्पति के रूप में, किसी न किसी रूप में, पशु पक्षी से लेकर के इस संसार की प्रकृति के सभी अंशों में हमने परमात्मा का दर्शन किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की मूल आत्मा है कि हम संपूर्ण जड़ चेतन में उसी परमात्मा का दर्शन करते हैं जिस परमात्मा को हम इस संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड का रचयिता मानते हैं। कोई गांव में अन्याय करता था तो लोगों को लगता था कि ग्राम देवता इसको जरूर इसके अन्याय के लिए दंडित करेंगे। इसकी वजह से समाज में एक आत्मसंतोष भी रहता था और एक मनोवैज्ञानिक संतोष और सुरक्षा मिलती थी कि कोई है जो हमारे गांव की रक्षा करेगा, वो महामारी से रक्षा करेगा, वो युद्ध से रक्षा करेगा, वो प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करेगा। और उसी आध्यात्मिक सभी जात धर के लोग, क्योंकि ग्राम देवता वो किसी जाति का नहीं होता, ग्राम देवता पूरे गांव के प्रत्येक नागरिक का होता है। और अगर हम सब सामूहिक रूप से ग्राम देवता की पूजा, उनका उत्सव मनाना शुरू करेंगे तो हम अपने तमाम सामाजिक प्रश्नों का भी उत्तर खोज लेंगे और समाज की जो सामूहिक चेतना से जो एक पुरुषार्थ जगेगा गांव का, उस पुरुषार्थ से हम अपना काम मोक्ष का आयोजन करेंगे। और ये जो टॉस नदी है जो यहाँ से, क्योंकि देश की सारी नदियां गंगा स्वरूप, ये अभी जाकर के गंगा बन जाएगा। इस नदी का भी संरक्षण करना, प्रकृति का संरक्षण करना, वनस्पतियों का संरक्षण करना, पशुओं का संरक्षण करना, यही भारतीय जीवन दर्शन है और इसी में ही हम सबका कल्याण है। इसलिए आज के इस अवसर पे मैं फिर से भगवान विष्णु से, समस्त दैवी शक्तियों से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। अब हम सब यहाँ से जैसा निर्देश होगा, यहाँ से दीपदान, आज का कार्यक्रम कितना अच्छा लग रहा है। घाट अमरेश चंद्र तिवारी जी को माल्यार्पण करेंगे। विजय शंकर निषाद जी, आपसे चाहूंगा आप डॉक्टर राजेश तिवारी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिनेश कुमार उर्फ नेपाली, आपसे चाहूंगा कि हरि मोहन पांडे जी को माल्यार्पण करें। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए केवल 2 शब्द